हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम जो साइक्लोन है, साइक्लोन तौकते अभी जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, हिट कर रहा है आपका ये अरेबियन सी से ओरिजिनेट हो चुका है और महाराष्ट्र और गुजरात को हिट करने वाला है ऑलरेडी। जो केरला और कर्नाटका में वो हिट कर चुका है। तो ये जो इसके बारे में हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपने शायद पढ़ा हो। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो इंडिया में आते रहते हैं। तो इसके बारे में हम इस डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं बता दूं आपको क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो एक तो साइक्लोन तौकते के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, ये क्या इसका स्पीड है, क्या है इसके बारे में। उसके बाद हम मूव करेंगे साइक्लोन्स क्या होते हैं, स्पेशली उसके टाइप्स क्या होते हैं। और फिर हम हमारा फोकस रहेगा टॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर में। टॉपिकल साइक्लोन्स के लिए फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ पे कैसा वातावरण होना चाहिए। टॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, बेसिकली उसको हम पिक्टोरियल पिक्चर से आपको थोड़ा दिखाएंगे। क्लासिफिकेशन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का क्लासिफिकेशन होता है, ग्रेडिंग होती है स्पीड के बेसिस पर, उसको हम बताएंगे आपको। और नेमिंग जो है, जैसे कि इसका नाम तौकते है, कुछ पहले अम्फान हमने देखा था, कुछ और निसार था आपका नाम। तो वो जो साइक्लोन का नाम होता है ये कहाँ से आता है भाई, ये क्या कुछ डायरेक्टरी है, कुछ डिक्शनरी है, क्या है, तो इसको हम देखेंगे। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो बहुत बार प्रीलिम्स में, इन मेंस में ही पूछा जाता है कि बे ऑफ बंगाल जो है आपका, क्यों वहां पर ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलता है देन अरेबियन सी इंडिया के केस में। तो इसको हम डिटेल में इस पूरा चीज़ों को हम देखेंगे। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें लास्ट तक, ताकि आपको ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो जरूर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदू एडिटोरियल, हिंदू एनालिसिस और जो बाकी इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का वीडियो है हमारा, उसको आप जरूर देखें, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है और आसानी से हो सके। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला है साइक्लोन तौकते के बारे में थोड़ा हम समझ ले। तो ये पहला साइक्लोन 2021 का अगर हम बात करें, जो आप हम देख रहे हैं, इसका नाम जो है म्यांमार ने सजेस्ट किया है। तो पूरा नेमिंग कैसे होता है इसको हम देखेंगे आगे, नाम कैसे आता है किसी साइक्लोन का। तो इसका नाम जो है म्यांमार ने सजेस्ट किया है। इसका पहले ही ऐसा नहीं अभी मांगा गया, पहले से एक लिस्ट है जिसमें म्यांमार का ये नाम है। इसका मतलब होता है गेको, जो कि अगर लोकल लैंग्वेज बात करें म्यांमारी लैंग्वेज में, तो उसका मतलब होता है डिस्टिंक्टली वोकल लिजर्ड। तो ये इसका बेसिकली अर्थ है, मतलब है। ये साइक्लोन जो बेसिकली नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन से होगा तब मई 14 तक। अभी जिसका डायरेक्शन हो चुका है नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद ये गुजरात कोस्ट को लास्ट में हिट करेगा। ये इंटेंसिफाई हो सकता है बेसिकली, अभी जो सीवियर साइक्लोन के केस में है ये बढ़ सकती है इसकी स्पीड, और इसका वेरी सीवियर साइक्लोन के कैटेगरी में ये जा सकता है, अगर इसका स्पीड जो है गुजरात कोस्ट के हिट करने के पहले 160 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से ये जा सकता है, ऐसा IMD ने प्रिडिक्ट किया है। तो ये बेसिकली इसका मूवमेंट है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। बेसिकली ये अभी तक यहाँ जो हमने देखा यहाँ पे ऑलरेडी हिट कर चुका है। तो 16-17 तारीख तो बेसिकली ये गुजरात, 17 और 18 को ये गुजरात कोस्ट को हिट करने की कोशिश है इसकी, और जो 16 को यहाँ पर मुंबई थाने में हिट करने का इसका हो सकता है। तो ये तो हो गया तौकते के बारे में। तो अब हम जो हमारा बेसिक जो इसके पीछे है वो है साइक्लोन, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। तो साइक्लोन बेसिकली एक लो प्रेशर एरिया है विथ विंड स्पायरलिंग इनवर्ड्स। मतलब एक लो प्रेशर, आप विंड अपनी ज्योग्राफी में थोड़ा पढ़ा होगा, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। प्रेशर का जो आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा हो, तो जो ये लो प्रेशर एरिया है जिसमें विंड जो है अंदर की तरफ घूम रही है, मतलब अंदर की तरफ विंड जो है इसमें घूम रही है। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसका रोटेशन जो है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बात करें, इंडिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इक्वेटर के ऊपर में, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ये, और क्लॉकवाइज मूव करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन आता है तो ये बेसिकली ANC इसका शॉर्ट फॉर्म है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन। और इसको सकते हैं साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, और जो क्लॉकवाइज होगा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। यूजुअली कंपेयर में वायलेंट स्टॉर्म्स एंड बैड वेदर, ये हमने देख भी रहे होंगे आप न्यूज में, पहले भी साइक्लोन को हमने महसूस किया है कि तेज बारिश होती है, वहां पर हवाएं तेज चलती हैं, जो कोस्टल एरिया है, बगल के एरिया है, तो ये देखने को मिलता है। विंड वेलोसिटी जो है बेसिकली ये ज्यादातर मोर इन द पोलवार्ड मार्जिन देन एट ए सेंटर। तो सेंटर में ज़्यादा पोलवार्ड मार्जिन ज़्यादा रहता है स्पीड, और मोर ओवर ओशियंस देन लो लैंड मास। तो जैसे ही लैंड मास को हिट करता है, मतलब कोस्ट को हिट करेगा कोई भी स्टॉर्म या फिर साइक्लोन, तो उसकी स्पीड फिर धीरे, जैसे वो आगे अंदर की तरफ मूव करता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है पानी, जो स्रोत जो उसको मिलना चाहिए लैंड से, जमीन से, वो नहीं मिलता है। ओशियन को उसको पानी का सोर्स मिलते रहता है, वार्म वाटर का, जिसके कारण उसकी स्पीड और बढ़ती है और तेज होती है।
तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ साइक्लोन की। तो दो तरह के साइक्लोन बेसिकली होते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे वो हो रहा है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरिया में हो गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरिया से हट के होता है, जैसे इसको हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन भी, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन भी, और फ्रंटल साइक्लोन। फ्रंटल साइक्लोन इसीलिए क्योंकि वो फ्रंट वहां पे फॉर्म होते हैं टेम्परेट रीजन में, उसको मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा। तो एक तरह से फ्रंट जो है लैंड मास है, एयर मास होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रंटल और या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे मैंने कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है, ट्रॉपिकल रीजन जिसे कहा जाता है, बीच में इक्वेटर होता है आपका, और 23.5 डिग्री आपका जो है नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, जिसमें ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इसके बाहर में आपका होगा, टेम्परेट रीजन में, हाई लैटिट्यूड रीजन में, पोलर रीजन तक में हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा होता नहीं वहां पर। अब हम आते हैं क्या कंडीशन होगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होगा, ये आपको जानना जरूरी है। बहुत बार इसमें ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला केस है आपका, लार्ज सी सरफेस विद टी टेम्परेचर हाइयर देन 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप 26-25 मान सकते हैं। तो इतना तकरीबन टेम्परेचर होना चाहिए, और लार्ज सी सरफेस, बड़ा एरिया होना चाहिए जहां से वो पानी उसको सोर्स मिल सके। कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, बेसिकली अर्थ के रोटेशन के कारण फोर्स होता है, इसको मैं डिटेल में जाऊंगा। बेसिकली कोरियोलिस फोर्स जो है अर्थ के रोटेशन के कारण जो रोटेट होता है, उसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, वर्टिकल विंड स्पीड जो है उसमें थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर एरिया वहां पे होगा तभी वो साइक्लोन इमर्ज करेगा, इमर्जिंग के लिए चाहिए। जैसे हम जानते हैं बीच का एरिया उसका जो होता है सेंटर एरिया, वो लो प्रेशर एरिया होता है। और अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, तो जैसे विंड ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डाइवर्जेंस होना चाहिए, यानी कि जो विंड है ऊपर जाएगा उसके बाद वो सबसाइड करता है, तो ये जो है आपका लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जो सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो इसी को फॉर्मेशन हम देख सकते हैं स्टेजेज में तकरीबन। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने हमने कहा 26-27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो पहले क्या होता है, वाटर इवेपोरेट करता है, टेम्परेचर हाई है, वाटर इवेपोरेट करेगा ओशन से, और जो क्लाउड के कोल्ड लेयर जो ऊपर में है उसके कांटेक्ट में आएगा, क्लाउड फॉर्म करेगा। अब ये उसके बाद जो लो प्रेशर एरिया यहाँ क्रिएट हो गया, लो प्रेशर डेवलप सेंटर, विंड फॉर्म्स अराउंड द कॉलम, तो विंड जो इसके रोटेशन नहीं जाएगा क्योंकि उसको लो प्रेशर, विंड कहां से कहां ब्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो साइड में इसका हाई प्रेशर है, बीच में सेंटर में लो प्रेशर है, तो विंड जो है घूमने लगेगा क्योंकि कोरियोलिस फोर्स वहां पे तेज रहती है। एज प्रेशर इन द सेंटर कॉलम आई, इसको सेंटर को आई कहते हैं, वीकेंस, जैसे प्रेशर और कम होता है, स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर यहाँ पे कम होगा तो फोर्स जो है प्रेशर से आपका स्पीड जो रिलेटेड है, तो स्पीड जो और ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ही जैसे आप देख रहे हैं एक स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, उसके बाद इसको ये खींच करके ये जो है लैंड की तरफ मूव करता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी इज मेजर ड्राइविंग फोर्स, तो जो जैसे मैंने कहा कि जमीन पे पहुंचने के बाद, जमीन के अंदर जाने के बाद वो जो है उसका धीरे धीरे स्पीड कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मॉइस्चर जो है समुद्र से मिल रहा था, जो उसका एक तरह से खाना था, उस तरह से उसका जो सोर्स था वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसीलिए ऑन रीचिंग द लैंड मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड स्टॉर्म डिसिपेट्स, इसीलिए जमीन पे पहुंचने के बाद उसका मॉइस्चर सप्लाई जो बहुत कम हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये उसी का हमने देखा, यहाँ पे देखिए विंड स्पीड कम है, विंड स्पीड आई में जो है विंड स्पीड सबसे ज्यादा रहता है, कब सबसे सारा कोल्ड एयर रहता है, तो 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बढ़ा, हॉट एयर राइजेस टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये जो ये कोल्ड एयर डिसेंड करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा आपका, ये इसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर है, और ये वाटर ये एयर जो है यहाँ पे विंड जो है सर्कुलेशन में मूव करता है। अब हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल रीजन में तो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीच में, लेकिन इसका अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पर। जैसे अगर हम बात करें, ये अटलांटिक ओशियन आपका, तो यहाँ पे इसका हरिकेन नाम है, या ईस्टर्न पैसिफिक, सॉरी वेस्टर्न पैसिफिक में बात करें हम, यहाँ पे सॉरी ईस्टर्न पैसिफिक में, तो इसका नाम हरिकेन्स कहा जाता है इस एरिया में। इसी को अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी ईस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक में इसका नाम आपका हो गया टाइफून्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे इसका नाम विली विली है, और इंडिया के केस में साइक्लोन कहा जाता है इसको। ठीक है, जैसा हम जानते हैं साइक्लोन्स, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलग, बाकी जगहों पर अलग नाम है। तो साइक्लोन क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं स्पीड के बेसिस पर। तो ये स्पीड के बेसिस पे का क्लासिफिकेशन है। नॉट्स जो है बेसिकली विंड स्पीड को हम मापते हैं, तो उसका कन्वर्जन 140 आई थिंक 150 होता है इसका नॉट्स का, ये मैं श्योर नहीं थोड़ा ठीक से। तो ये जो बेसिकली हम देखें सुपर साइक्लोनिक तक इसका स्पीड है, जिनका मतलब 220 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा अगर स्पीड जा रही है स्टॉर्म की, साइक्लोन की, उसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में उसको ग्रेड किया जाता है। जैसे अम्फन आई थिंक लेवल का था,
अभी जो है ये जो अभी साइक्लोन है तौकते, ये गुजरात कोस्ट पे समझा जा रहा है कि गुजरात कोस्ट पहुंचते पहुंचते इसका जो है कैटेगरी हो जाएगी वेरी सीवियर, क्योंकि वहां पे स्पीड तकरीबन इसकी 140-50 के लिए कहा जा रहा है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। अभी इसकी कैटेगरी इसमें है, तो ये स्पीड के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है, कम से ज्यादा स्पीड। जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा सिवियरिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? स्पीड ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान पहुंचाने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी। अगल बगल के जो वहां पे एरिया है, पूरा कोस्टल एरिया, वहां पे ज्यादा वो तबाही मचा सकता है। अब हम आते हैं नेमिंग का। जो हमने देखा तौकते नाम है, तो ये नाम कहाँ से आता है? तो नाम जो बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें इंडियन ओशियन में, तो ये स्टार्ट हुआ था 2004 में। 2000 में बैठक हुई थी, 2004 से ये नेमिंग जो है स्टार्ट किया गया। पहले कुछ अलग चीजें फॉलो होती थी। इनिशियली जो है ये लिस्ट जो है इसमें 8 देशों को शामिल किया गया था। 8 जो इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं उनका जो है उनसे नाम लिया गया था, सजेशन लिया गया था। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, इन 8 देशों ने अपना नाम दिया और 8 नाम दिए तकरीबन, तो 64 नाम्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, उसके बाद इसको जो है 2018 में ये जो लिस्ट है कंट्रीज का, इसको एक्सपेंड किया गया और 5 देशों को, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन को, कि ये भी इफेक्ट होते थे साइक्लोन के कारण, तो इनसे भी नाम लिया गया, इनसे भी इस कैटेगरी में डाला गया, इनसे भी नाम लिया गया। तो अब हो गया 8, 5, 13, आपका 13 कंट्रीज हो गए, और एक से 13 नाम लिया गया, तो 169 जो है इनके पास अभी नाम का लिस्ट है। तो 169 साइक्लोन का नाम जो है ऑलरेडी आईएमडी के पास, जो ये जो बॉडी है इनके पास है, और 13 सजेशंस फ्रॉम ईच ऑफ 13 कंट्रीज। और ये लिस्ट जो है इसमें एक लास्ट नाम जो प्रीवियस लिस्ट का अम्फान, इसको भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये अनयूज रह गया था, हमारे साइक्लोन नहीं आएगा अगर, तो उसका नाम कैसे होगा? तो 169 साइक्लोन का तो नाम था, और पिछला क्योंकि जो बच गया था उसको अभी लास्ट ईयर जो हमने देखा अम्फान आया, तो उसको नाम दे दिया गया था अम्फान, क्योंकि वो बचा हुआ नाम था पिछले लिस्ट से। ठीक है, तो ये होता है, ये लिस्ट जो है 169 क्या क्या कहते हैं, ये साइक्लोन का नाम जो है लिस्ट पड़ा हुआ है। इसमें एक एक करके जो है जैसे जैसे साइक्लोन आता जाएगा उसका नाम जो है नेक्स्ट लिस्ट में नेक्स्ट जो नाम होगा उसको वो नाम दे दिया जाएगा। इसमें कुछ भी सोचना या समझना नहीं है। देश जो है ये नाम कैसे देते हैं? बेसिकली ये अपना लोगों से नाम देते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने कुछ पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे दिया, तो वैसा नाम आपको नहीं देना। जनरल जो नाम है आप पब्लिक से ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं, तो वो नाम आप जो है सबमिट कर सकते हैं अपना सजेशन के तौर पर। अब आते हैं नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सिंपल सी बात है, अगर नाम होगा तो अवेयरनेस क्रिएट करने में आसानी होगी। तो भाई बता दिया आपने तौकते आ रहा है, तौकते आ रहा है, तो जो नाम है तौकते करके आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। लोगों में कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए एक साथ 2-3 साइक्लोन आ गए अलग अलग जगहों पे, तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कभी किस साइक्लोन के लिए कौन साइक्लोन कहाँ आने वाला है, कौन साइक्लोन कहाँ आने वाला है, किसके लिए अवेयरनेस बताया जा रहा है, किसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। रैपिडली एंड इफेक्टिवली डिसिमिनेट वार्निंग, ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास एक नाम होगा तो आप वार्निंग जो है आसानी से दे पाएंगे लोगों तक। लोग उसको आसानी से समझ पाएंगे कि भाई किस बारे में ये बात हो रही है। ऐसा तो नहीं कोई प्रीवियस साइक्लोन के बारे में बात हो रही है। तो तौकते नाम है, इसका मतलब अभी वाला साइक्लोन। अम्फन की बात करें अगर हम, तो पहले जो साइक्लोन आया था। मेक इट इजियर फॉर पीपल टू रिमेंबर, और लोग भी आसानी से समझ सकते हैं भाई किस समय कौन साइक्लोन आया था, एज अपोज टू नंबर्स और टेक्निकल टर्म्स। अगर टेक्निकल टर्म्स हम उसको देंगे कुछ, तो अभी से बात आपको पढ़ने में, उसको समझने में उसको आपको आसानी होगी, सॉरी डिफिकल्टी होगी। इसीलिए एक पीपल फ्रेंडली नाम जो सिंपल नाम दिया जाता है। ये है जैसे मैं जो कहा था 13 देश है यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये 13 सॉरी हर एक का 13 हर देश ने 13 नाम दिया है। तो 13 जो मैट्रिक्स है आपका 169 का लिस्ट है। अम्फन इसमें नहीं, अम्फन पहले से आया। तो यहाँ पे निसागरा ऑलरेडी जा चुका है। इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ से शुरू होगा नाम देना। ठीक है, इस पहले कॉलम से पहले निसागरा दिया गया, फिर गति हो गया, नीवर भी आ चुका है, बुरे भी हो गया आपका, तौकते ये नाम आप देख रहे हैं पहला। इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम यास होगा, YAAS। इसको आप समझ सकते हैं, नाम आपको पहले से मालूम है कौन साइक्लोन आएगा। कोई भी साइक्लोन आएगा तो उसका नाम होगा यास, जो कि ओमान ने दिया है। अभी जो तौकते नाम से मैंने कहा म्यांमार ने इसको दिया है। उसके बाद गुलाब होगा आपका सिलवा। तो ये इंडिया के ने जो नाम दिया देखिए, गति, तेज, मुसारू, आग, व्योम, झाड़, ये सब नाम इंडिया ने सजेस्ट किया। अलग अलग देश अपना अपना नाम सजेस्ट करते हैं। और ये पूरा जो नाम का लिस्ट हो गया। अब इसमें एक एक करके ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ से शुरू होगा। तो 13 जो साइक्लोन के बाद ये यहाँ पे फिर नाम, अगला नाम यहाँ से शुरू होगा, फिर ऐसे करके ये मूव करता है। यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बाद, फिर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछा था कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स क्यों हम देखते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी। इसका कुछ कारण है, बे ऑफ बंगाल की ज्योग्राफी में ही उसका कारण है।
तो एक तो लो प्रेशर सिस्टम ऑफ साइक्लोन जो चाहिए उसको नीड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी चाहिए आपको, और बे ऑफ बंगाल जो ज़्यादा गर्म है कंपेयर टू अरेबियन सी, तो ये हीट जो है रिक्वायर्ड हीट जो है प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल अगर हम देखें तो हाई रेनफॉल वहाँ ज़्यादा होती है, उसके अलावा जो फ्रेश वाटर है कॉन्स्टेंटली वहाँ पे आता रहता है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से। लेकिन अरेबियन सी में क्या है, वहाँ पे एक तो विंड स्ट्रॉन्ग्स है, तो जो मिक्सिंग हॉट वाटर का जो मिक्सिंग है कोल्ड वाटर से जो नीचे होती है उससे मिक्स हो जाती है, और स्ट्रॉन्गर विंड के कारण हीट भी वहाँ से चला जाता है, तो हीट नहीं रहेगा, हॉट नहीं रहेगा, वार्म नहीं रहेगा टेम्परेचर, तो साइक्लोन स्टार्ट नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा। उसके अलावा कांस्टेंट फ्रेश वाटर वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो वहाँ पे नहीं जाती है, ज़्यादातर आप देखेंगे ज़्यादातर नदियाँ जो है इंडिया की नदियाँ वो बे ऑफ बंगाल में खाड़ी में जाकर गिरती है, तो वहाँ पे बहुत कम नदी है, और जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है जैसे कुछ कुछ है, नर्मदा है, तो दैट हेल्प्स द वार्म वाटर मिक्स द कूल। तो फ्रेश वाटर कम है तो जो वार्म वाटर है नीचे जो जमीन में नीचे जो ठंडा पानी उससे मिक्स आसानी से हो जाता है विंड के कारण भी, तो उससे टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो टेम्परेचर एक मेन जो मैंने कहा कंडीशन है फॉर्मेशन का कि टेम्परेचर आपका तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सी सरफेस टेम्परेचर। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ लार्ज लैंड मास बिटवीन पैसिफिक एंड बे अलाउ साइक्लोनिक विंड्स टू इजिली मूव इनटू बे ऑफ बंगाल। तो आप देखेंगे पैसिफिक और ये बे ऑफ बंगाल के बीच में लैंड मास कम है, तो जो विंड है वो आसानी से वहां पर ज़्यादा तेज रफ्तार से आ सकती है और वहां पे साइक्लोन क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर हम हाल ही के दिनों में देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है अरेबियन सी में इंक्रीज हो गई है। सबसे बड़ा कारण जैसे हमने कहा अभी क्यों नहीं होता था, तो टेम्परेचर नहीं था। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर अभी हम देख रहे हैं साइक्लोन जो है ज़्यादा आ रहे हैं अरेबियन सी में, क्यों, तो उसका वही कारण है कि टेम्परेचर वहाँ पर रिसेंटली इंक्रीज हो गया है। रैपिड वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो रैपिड वहाँ पर बेसिकली गर्म ज़्यादा होने लगा अरेबियन सी, जिसके कारण जो है बेसिकली साइक्लोन ज़्यादा वहाँ पर बन रहे हैं। तो आपको एक मेन जो याद रखना है साइक्लोन फॉर्मेशन का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो रीजन होता है, कंडीशन होता है, वो है टेम्परेचर। उसके अलावा बाकी भी है, कोरियोलिस फोर्स भी है, उसके अलावा कन्वर्जेंस होना चाहिए वहाँ पे नीचे में, ऊपर में डाइवर्जेंस होना चाहिए, तो वो सब भी है। लेकिन काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है टेम्परेचर, जिसके कारण अरेबियन सी में जो कम होता है। तो फ्रेंड्स ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन और साइक्लोन के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर आप इसको लाइक करें और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट पे, इंडियन पॉलिटी पे और एनसीईआरटी पे जो हमारा वीडियो है उसको आप जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।